नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर गए हैं। इस समय मौजूद हैं जिस लोकसभा सीट पर, उसकी चर्चा पूरे देश में है। चर्चा की दो बड़ी वजहें हैं। एक बड़ी वजह कि ये जगह, ये जिला और ये लोकसभा सीट है मथुरा, और दूसरी वजह यहाँ से 2 बार से लगातार सांसद जो हैं भाजपा की, वो हैं हेमा मालिनी, सुपरस्टार हेमा मालिनी। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, ये नंगला जंगली गांव है और जो विधानसभा लगती है वो गोवर्धन है। जाट बाहुल्य गांव है। उत्तर प्रदेश में किसी भी लोकसभा सीट पर इससे ज़्यादा संख्या में एक जाति यानी जाट समुदाय का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है। जाटों को ही साधने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा ने अपने खेमे में लाया। उन्हें 2 सीटें दी हैं, बिजनौर की और बागपत की। वहाँ का चुनावी समीकरण हम आप तक पहुँचा चुके हैं और अब हम मथुरा का चुनावी समीकरण आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे इनके मुद्दे क्या हैं। यहां से बसपा ने प्रत्याशी उतारा है सुरेश सिंह जो कि जाट हैं, हेमा मालिनी जो कि जाट की बहू हैं, और उसके बाद धनखड़ हैं इंडिया गठबंधन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीराम है। मोतीराम जी, बड़ी असमंजस की स्थिति होती होगी ना कि जाट हैं आप, एक तरफ जाट की बहू लड़ रही चुनाव, एक तरफ जाट का वो उस तरह का उम्मीदवार है। जाति के नाम पर वोट देते हैं, जाट के नाम पर वोट देते हैं, या काम वाम भी किसी का देखते हैं? देखिए, यहाँ विकास के लिए वोट देते हैं। लेकिन आप कैमरा तो आप जाट कर रहे थे। नहीं, ऐसा है ना। हाँ। जाट तो इसलिए है, अब एक बात, अब विकास के लिए तो सारी जनता पड़ी हुई है। हाँ। हम लोग जो है का विकास के लिए हैं और विकास के लिए वोट करते हैं। लेकिन थोड़ा आप ये कह रहे थे, ये माहौल थोड़ा ये है पड़ोस की वजह से। ये भी जाट है, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन ये कह रहे हैं पड़ोसी है तो हो सकता है हो जाता, पर विकास करेगा। लेकिन विकास की तरफ ज्यादा है मामला। मोदी जी कह रहे हैं ये चुनाव देश बनाने का है, यानी कि उनको ध्यान में रखकर वोट करो। उनका इशारा यही था। उन्होंने कहा कि हम बिचौलिए खत्म कर दिए हैं, पैसा सीधा दिल्ली से भेजते हैं, सीधा खाते में गिरता है लोगों के। सीधा खाते में तो खैर गिरते हैं, जैसे सामान्य निधि वगैरह चल रही है तो खाते में ही आती है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं किसान के लिए कुछ कम लाभ सा महसूस हो रहा है। क्या और चाहिए किसान को? किसान को एक तो सुनो, आमदनी नहीं मिल रही है सही रेट पे। जैसे हमारा जो माल है ना, वो सही रेट नहीं मिलता है उसका। और ये और क्या नहीं मिले? एमएसपी आप चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सुबेदार नानक सिंह। जो ये कह रहे हैं कि हम विकास देखकर वोट करते हैं, जाटों पर एक आरोप लगता है, एक उनके ऊपर कहा जाता है कि वो उसी को वोट देते हैं जो जाट बिरादरी का होता है। अगर जाट बिरादरी का नहीं है, उनके गोत्र का नहीं है, तो वो उसको वोट नहीं करते हैं। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जाट के उसको आरोप को तो हम खंडन करते हैं। जैसे कि हेमा मालिनी है, 2 बार से वो चुनाव लड़ी है और वो भी जाट की बहू है। लेकिन जनता ने ये समझा था कि ये यहाँ अच्छा काम करेगी। लेकिन 2 साल में हमने देखा है कि वो यहाँ ग्राउंड पर भी नहीं आई है। हमारे आम गांव में वो घूमी भी नहीं है, जनता के बीच में कभी आई नहीं है। तो उसको क्या मालूम कि जनता को क्या परेशानी है। जैसे सड़कें हैं, पानी, तमाम ऐसी समस्या है। जब तक कैंडिडेट इस जनता के बीच में ग्राउंड पर नहीं आएगा तब तक उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए हम लोकल प्रत्याशी को चाहते हैं। हालांकि हमारा सबका उद्देश्य एक मोदी जी को जिताना है। अरे ये कैसे आप मोदी जी को भी जिता लेंगे और यहाँ के लोकल प्रत्याशी जो आप जिनकी बात कर रहे हैं सुरेश कुमार, दोनों को चाचा एक ही वोट है, दो बार तो वोट डालने जाएंगे नहीं? नहीं, वो हमारे खाली एक जिले की बात है। हम जिले से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हेमा मालिनी से हम लोगों को थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं आती है। हमारा एक स्थानीय लोकल जो नेता है अभी सुरेश चौधरी, तो सुरेश चौधरी से हमें उम्मीद है कि वो हमारे सबके बीच में है और जो भी हमें परेशानी, हमारी जो जनता की परेशानी है, उनको आगे करेगा। वो नरेंद्र मोदी और भाजपा का दावा है कि ठीक है, सांसद और विधायक जो हैं वो चुने जाते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन उनकी सरकार जब काम करती है तो सीधा ग्राउंड पे इम्पैक्ट होता है। उन्होंने कहा अब सांसदों के यहाँ लाइन लगाने की जरूरत नहीं। आपको घर मिलना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आप फॉर्म भरो, सांसद के यहाँ आपको दौरे की जरूरत नहीं। सिलेंडर चाहिए आप उज्ज्वला से ले लो। इस तरह का वो दावा करते हैं, पर रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? रियलिटी इस तरीके का जो दावा करते हैं, इसमें आम जनता तो ये जानती भी नहीं है कि हम कैसे क्या कार्रवाई करें। ठीक है ना? जब तक जो प्रतिनिधि है, चुना हुआ प्रतिनिधि, जीता हुआ प्रतिनिधि, तब तक वो हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक हम अपनी समस्याओं को उसको अवगत नहीं करा सकते। अच्छा, क्या नाम है आपका? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह, आप लोग जाति के नाम पर बहुत वोट देते हैं, ऐसा आरोप लगता आ रहा है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर आप लोग कह रहे हैं मोदी, ये चाचा मोदी को भी जिता रहे हैं। आप समझिए,
मोदी को भी जिता रहे हो, सुरेश सिंह को भी जिता रहे हैं, बात तो सही है। दोनों कैसे जीत जाएंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी होने चाहिए, होने चाहिए। हाँ, परंतु स्थानीय स्तर पर बात तो आ चाचा रही है। आप वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री का वोट थोड़ी पड़ता है, आपको लोग सांसद चुनते हैं, सांसद अपना नेता चुनता है, वो नेता जो प्रक्रिया है एक संवैधानिक, उस हिसाब से प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। अब 2 बार हमने हेमा मालिनी को चुन के देख लिया है, उन्होंने गांव की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। वो तो केवल शहरों का विकास करती है, मथुरा वृंदावन दिखता है उनको, तो ग्रामों की कोई हालत में कोई सुधार नहीं है। गांव की हालत में कोई सुधार नहीं है। रास्ते खराब पड़े हैं, हैं? मुश्किल से निकल पाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं कीचड़ में होकर के, हालत खराब है गांव की हालत खराब है। ठीक, क्या नाम है चाचा? आप तो हुक्का के मजे ले रहे हैं। हाँ? क्या नाम है? चरण सिंह। चल, अरे हुक्का पी लेने दीजिए दादा को, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट बात ही करेंगे आपसे। बताओ। ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि मोदी काम तो अच्छा कर रहा है, ठीक है, पर हेमा मालिनी से मेरी थोड़ी बहुत नाराजगी है, गाँव में आती नहीं। गाँव में आती नहीं है, आप लोगों की मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से आप लोग उनसे नाराज हैं कि आपके काम नहीं होते हैं, इस वजह से नाराज हैं? क्या वजह है आपकी? हमारी वजह ये है कि हेमा मालिनी आज तक जब ते सांसद भई का एक दिना गांव में आई ना है, वोट मांग भी ना आई। हाँ। काम की तो बहुत बड़ी बात है, वो वोट मांग भी तक ना आई। और हमारे जो सुरेश भाई हैं, ये पड़ोस के हैं, ये हमारे विकास के लिए सब हर जगह दिन में आधी रात काम करेंगे साथ में मिलके, तो हम इसलिए वोट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो आप लोगों की उम्र लगभग हेमा मालिनी के समकक्ष ही है, मतलब उनके बराबर है। कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, क्योंकि अपने समय के सुपरस्टार रही हैं, तो कुछ लोग कहते हैं बताइए कम से कम चुनाव के समय ही मिलने अपने सुपरस्टार से। आप लोग को इस बात का दुख तो नहीं है कि बताइए इतनी बड़ी स्टार है हमारे यहाँ की सांसद, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है? देखो, ये तो अब बुढ़ा गई है, जब हतकाई मिल मिला खूब नाच कूदती, अब आप नाचो ना जाए, जो ना मिलती। और अब यहाँ विकास की जरूरत है, अब नाच कूदते का चुना है। अब जे आए जहाँ हमारे यहाँ मोदी जी, योगी कौन आए वृंदावन, तो बाने अपनो रास में 2 ठुमके लगाए खुश कर दिए। अब यहाँ ठुमके ते का रो यहाँ तिया तो सब विकास चाहिए। देहात में तो एक दिन आप पाम दियो ना है आज तक। पर वो तो उनकी कला है ना, आप मतलब आप उनकी कला की उपेक्षा नहीं कर सकते। एक बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं। हाँ, वो एक बेहतरीन जो लोग जो जिस लोग का वो प्रदर्शन करती हैं, जो आप जिसको नाच कह रहे हैं, वो भी एक उनकी एक कला है, वो बहुत माहिर आर्टिस्ट है अपने देश की। आपको नहीं लगता कि इस तरह की ओछी और बहुत गंदी कमेंट करने से बचना चाहिए आप लोगों को? देखो, वो कलाकार है, उनका सम्मान करना चाहिए उनकी कला का। आप जिस तरह से कमेंट करें, बहुत गंदा कमेंट नहीं है आपके हिसाब से। तो ये जो बताओ, अब जी गेहूं बिक्रो 22 है, और ये 15 दिन पहले बिक्रो 28 है, 27 है। जी कलाकारी कैसी है? अब चुनाव बिक्रो वो 28 है भाई, अब 22 से क्यों बिक्रो? जब किसान की पैदा आ जाए तो वो रेट डाउन हो जाए, और किसान पैसे जब निकल जाए तो वो 27 है और 28 है। अच्छा, क्या कह रहे चाहते हो आप? केले भैया, केले तू केले। ना आप बोलो, आप पीछे से बोल रहे थे, क्या कह रहे थे आप? गेहूं का काका बताओ। आप कह रहे थे गेहूं को लेकर कुछ कह रहे थे अभी। हाँ, गेहूं की जो कह रहे हैं, अब भाव भी ना फसल के टाइम पे, फसल के बाद पीछे आवे रेट। अच्छा, जब रेट बढ़ जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं पूंजीपतियों की भी सरकार है आपके, जो अभी पीछे बोले हैं। सरकार का कहना है हम गरीबों की सरकार है। मोदी अपनी 4 जाति बताते हैं, उसमें कहते हैं गरीब हमारी एक जाति है जिसको हम मानते हैं, उनको कहते हैं 4 जाति, गरीब, युवा, महिला, इस तरह की वो अपनी जातियाँ बताते हैं कि हम इन 4 जातियों पर काम कर रहे हैं, और किसान उसमें। आपको क्या लगता है, क्या काम किया सरकार ने जो दावे करती है? कोई काम ना करे, कोई काम नहीं किया अब तक। पैसा वाली पार्टी है, नोटबंदी में खाएगी, कुछ नहीं है। अच्छा, ये मथुरा है, हाँ। भाजपा के एजेंडे में जो बड़ा एक नाम था राम मंदिर का, वो कहते हैं राम मंदिर हमारी वजह से, हमारी सरकार आई गठबंधन से, इस वजह से बन गया। अब लोग कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, जो संघ की विचारधारा है। आप लोगों को ये मुद्दे प्रभावित करते हैं कि नहीं? इन मुद्दे में क्या आ रहा है, किसानों को कुछ है ना रहो, कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं, हेमा के दर्शन ही ना करे, हमने कैसे हेमा।
इसका दुख है कि दर्शन हो हाँ, जाता तो ठीक। दर्शन ना करे, हाँ। न कोई काम किया हमारे यहाँ। हाँ। हमें काम चाहिए। अच्छा, काम चाहिए। क्या नाम है आपका? चौधरी बीरपाल सिंह। चौधरी जी, ये बताइए कि जाति के नाम पर वोट करते हैं कि आपके ललाट पर जो ललाट पे भभूत लगाया है उस हिसाब से? देखिए, हाँ। यहाँ केवल विकास के नाम पे वोट होगा और विकास के नाम पे हेमा मालिनी है, करीब करीब 2 बार हो चुके हैं कि 10 साल हो गए उनको, लेकिन किसी ने भी गांव में आज तक शायद नहीं देखा होगा उनको। ऐसा क्यों? वोट लेने के वक्त पर झोली फैलाना या किसान के पास जाके गेहूं काटना, ये एक दिखाने से काम नहीं चलेगा भाई। विकास भी तो हर इंसान को चाहिए। जब हम वोट दे रहे हैं, ये मत का प्रयोग बहुत उच्च कोटि का है। अगर हम मत का प्रयोग कर रहे हैं तो हम अपना विकास भी तो चाहते हैं, इसीलिए तो वोट कर रहे हैं। और ये केवल दिखावा है। इसीलिए सुरेश भगत जी जो लोकलिटी है हमारे यहाँ के, जो गाँव की, जो एक संसद में आवाज उठा सकें, इसलिए ये प्रत्याशी यहाँ से चयन हुए हैं। और ये लमसम यहाँ से जो 22 गांव पड़ते हैं हमारी नैनू पट्टी में, लमसम जाटों की? हाँ, जाटों की। वैसे ज्यादातर जाट बाहुल एरिया है, लेकिन सब जाति इसमें भूमिका अपनी निभाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जाट निभाता है। और मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ से सुरेश भगत जी को लमसम 22 गांव में से टोटल वोट उनको मिलेगा। क्योंकि बसपा के समर्थक? नहीं, बसपा के समर्थन की बात नहीं है। मैं लोकदल का आदमी हूं। हाँ। और मैं लोकदल में अपनी भूमिका निभाता था पहले भी। हाँ। लेकिन मैं स्पष्टता ये बात को मैं विश्वास दिला रहा हूं कि विकास नहीं होगा तो हम वोट। लोकदल तो चला गया भाजपा के साथ। नहीं, एक चीज बताइए, अब जो जयंत है वो कह रहे हैं कि भाजपा ही है जो विकास कर रही है, भाजपा के ही उन्होंने समर्थन दिया है। देखो, भाजपा के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। 10 साल मोदी ने अच्छा काम किया। मैं उनका सम्मान करता हूं। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो क्या कह रहे हैं वो उनकी सोच है। लेकिन मैं अपनी सोच बता रहा हूं। और आम जनता की मैं यहाँ देख रहा हूँ लोकल टीम में, जो कि लोकल टीम में हमारे आवाज कोई सुनने वाला तो हो। सुन तो रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। हमारी आवाज ये सुनने वाला हो। नेता के तौर पर कह रहे हैं? नहीं, मैं नेता के नहीं, मैं एक ग्रामीण, एक किसान के तौर पर कह रहा हूँ, मैं एक नौजवान के तौर पर कह रहा हूँ कि यहाँ से जो लोकल टीम है, जो हमारा जो मुद्दे हैं, उनको कम से कम संसद जो हमारा सांसद है वो संसद में उठा तो सके कि क्या समस्याएं। वो वहां से पैसा लाके हम एक चीज बताइए, हेमा हमको जानती नहीं है, हम हेमा को जानते नहीं है, लोग बाग भी नहीं जानते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो कम से कम हम सुरेश जी हैं, वो हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमें जानते तो हैं। वो हम उनसे कह देंगे तो वो यही कह सकता है बेटा अब नहीं है और अब के बाद आपका नंबर आएगा, हम विकास कराएंगे। तो कम से कम ऐसा तो उम्मीदवार हो। विकास में आप क्या चाहते हैं? जो मौजूदा सरकार है, योगी जी की 7 साल पूरे हुए उन्होंने, मोदी की 10 साल पूरे हो गए, पूरे हो रहे हैं जी। तो आप विकास, उनका कहना है कि हमने देखिए सड़कें अच्छी कर दी, उनका कहना है कि हमने देखिए रेलवे स्टेशन वगैरह अच्छे कर दिए हैं। अच्छा, उनका जो दावा है, हम गांव में गरीबों को कॉलोनी दे रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, किसानों को, उनको जो लोग हैं उनको फ्री अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं। कहते हैं यही तो विकास है। स्वास्थ्य सेवा में आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उनका कहना यही सब तो विकास है। हाँ। सबसे पहले कई ऐसे मुद्दे हैं। देखो, गरीब किसानों के मुद्दे हैं कि कम से कम शिक्षा है, शिक्षा पे कुछ ध्यान देना चाहिए, जिस पे किसानों को है, आम पब्लिक है, जो रोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जैसे कि किसान के लिए इलाज सस्ता होना चाहिए, यानी कि आधी छूट पे इलाज होना चाहिए। उनके बच्चे आधी छूट पे पढ़ने चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि 50% हमने 5 लाख का हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया है। देखिए, यहाँ कार्ड से कोई इलाज नहीं हो रहा है। अब एक चीज बताइए मुझे कि अभी मेरा पैर टूट जाए या पाम या कोई दिक्कत ज्यादा हो जाए, कौन इलाज को देख रहा है? एक हॉस्पिटल, उन्होंने 1-2 हॉस्पिटल चयन कर दिए, उसमें कोई देखभाल नहीं हो रही है। लेकिन आयुष्मान कार्ड तो बना है, आयुष्मान कार्ड के बहुत बड़े लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ लोकल लेवल पे आयुष्मान कार्ड बनने में दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही है? देखिए, ज्यादातर मैं एक अपने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, करीब हमारे यहाँ पे 8 से 9 से वोटिंग है मेरे गाँव की। तो यहाँ पे करीब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के आयुष्मान कार्ड होंगे। अब आप विश्वास कर लीजिए आप उस पर कि कौन कितने कैसे इलाज करा सकता है। आम पब्लिक कहाँ जाएगी? क्यों नहीं बन रहे हैं सबके कार्ड? अब बन उन्हीं लोगों के नहीं रहे जो थोड़े संपन्न हैं। जो सरकार का कहना है कि भाई अभी पहले हमने बीपीएल कोशिश किया है, अब हम राशन कार्ड में जिसके 6 यूनिट हैं उस हिसाब से कुछ उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा सा तय किया है, बीपीएल के इतर भी जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर। तो वो जो संपन्न लोग हैं उनको करें, उनको तो वैसे भी उस तरह की बहुत आवश्यकता नहीं हो, तो अपने पैसे से बनवा ही सकते हैं। नहीं, संपन्न लोग हैं उनके तो चलो नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो संपन्न नहीं हैं और उनके भी नहीं बन रहे हैं। बताइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, क्या कह रहे हैं? आपका कार्ड नहीं बन पा रहा है? मेरा कार्ड नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? पता चला प्रधान ने क्या कहा? यहाँ लोग आते हैं बनाने वाले, तो पैसे मांगते हैं। पैसे? कितना पैसा मांग रहे हैं? 50 मांगते, 100 मांगते, 200 मांगते हैं। 50 रुपए? हाँ। कि 50,000? 50 रुपए, 200 तक मांगते हैं। हाँ, कि ये घूस दो तभी हम कार्ड बनाएंगे। तभी बनाएंगे। हाँ, कोई ना कोई समस्या बता देते हैं वो। हाँ, किस तरह की समस्या बता रहे हैं? अरे थम जाओ भैया, इन्हें भी बोलने दो। हाँ, कि साहब तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ,
और तुम्हारे ये कमी है वो कमी है, और जबकि कुछ नहीं है, जबकि मैं अंत्योदय का ज्ञापन आदमी हूँ। अच्छा, ये बीपीएल कार्ड धारक हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? करण सिंह। करण जी, यहाँ लोग फायर हैं एकदम। मौजूदा सरकार पर 10 साल कह रहे हैं, बड़ी कठिनाई से बीते हैं क्या ये? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी तो काम ठीक करे, हेमा मालिनी अगर क्षेत्र में घूमती की स्थिति। क्या काम किया बताओ तो सही। हाँ, क्या काम किया? ये गली देखो, हाँ, ये सड़कें देखो, क्या काम किया बताओ मेरे को। ये तो आपके लोग बताएंगे। कुछ लोग अभी यही बोल रहे थे कि उन्होंने मोदी ने ठीक काम किया है, बस हेमा मालिनी से जो नाराजगी है। हाँ, आप लेट आए, हमें लगा थोड़ा सा। नहीं, लेट नहीं आए। हाँ, सुना है आपने। क्या चाहते हैं आप सरकार से? यही सरकार चाह रहे हैं कि अपने सड़क की हो। अरे भैया, ये सड़क तो गांव की ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती होगी, ग्राम प्रधान नहीं बनवा रहे हैं क्या? कौन बनवा रहा है? कोई नहीं बनवा रहा। वोट मांगने आते हैं, जीत जाते हैं और चले जाते हैं। अरे ये सड़कें जो है ना ग्राम पंचायत के अधीन आती हैं, तो ग्राम पंचायत में प्रधान नहीं काम करवा रहा है क्या आपके अंदर में जो सड़कें बन रही हैं? देखो ना क्या काम हो रहा, बताओ तो सही। ये तो आप बताओगे ना चाचा। हम बता तो रहे ना। तो ग्राम पंचायत प्रधान कहाँ? आप प्रधान नहीं पकड़ते हैं क्या? पकड़े हाँ, कि काम क्यों नहीं करवा रहे प्रधान जी? ये सड़कें क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? अरे कितनी बार बोले, सुनाई हो जब तो मना कर देता है। फिलहाल प्रधान है जो मना कर देता है कि जंगली के लिए तो कुछ नहीं है। जंगली के लिए कोई नहीं है। कहाँ है? दूसरी पट्टी का गाँव प्रधान है क्या वो? हाँ, तो मतलब इसी पट्टी का है। हाँ, दूसरे गाँव का। दूसरे वोट अब तो यही मिलेगी, जो काम कराएगा उसी को वोट मिलेगी। तो कौन का आपको लग रहा है कौन काम करवा सकता है? अपने अक्खा वाले। हाँ, अक्खा वाले मतलब सुरेश सिंह। ये जाट बाहुल्य गांव है। हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, लोगों ने बहुत कुछ मन बनाया था, आप भी बहुत कुछ बोल रहे थे उस समय, आपको वोटिंग पैटर्न और इन सब चीज़ों को। आपने एक और चीज़ कही थी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आपने कहा कि यहाँ बोलते कुछ और लोग हैं और अंतिम में जो पोलिंग होती कर कुछ और जाते हैं। बात तो सही है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति चल रही है ना, वो हमारे बड़े भाई सूरज सिंह खड़े हैं। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हम सूरज सिंह जी को वोट देंगे और उनको हम लोकसभा में पहुंचाएंगे। लोकसभा में आपने 2022 में भी कोशिश की थी, आपके एक जाट उम्मीदवार को यहाँ उतारा गया था, जो विपक्ष का मौजूदा विपक्ष उस गठबंधन से। आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया था, उसको वोट किया था, लेकिन पहुंचा नहीं पाए थे। जयंत परिवार का जो भी बड़े सदस्य लड़े, चौधरी चरण सिंह लड़े, उनकी बेटी लड़ी, तमाम लोग हारे भी चुनाव। तो इस बात का मलाल रहता है क्या यहाँ के जाटों को कि एकजुट नहीं हो पाते हैं? हाँ, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। कोई किसी उसमें घुस जाता है पार्टी में, कोई किसी में घुस जाता है, पैसे लेके और वोट डाल देते हैं। आज के समय में जाति का इतना, जब 2024 का समय चल रहा साल है ये, और ग्लोबल दुनिया हो रही है, वैश्वीकरण हो रहा है, अब कुछ भी अमेरिका और कनाडा क्या जहाँ अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उसको में सीधा असर पड़ जाता है, पड़ता है। उस समय जाट, जाति, धर्म, इन सब पर राजनीति होनी चाहिए। आप लोग तो पूरा जीवन खपा दिए, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। जाट नाम पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों की जो सोच है ना उसको बदल थोड़ी सकते हैं। एट ए टाइम पे वो उसी सोच को ले आते हैं। क्यों नहीं बदल रही है सोच? और ये तो आप लोग अपने अनुभव से बताइए, क्योंकि हमारा तो अनुभव, देखिए उम्र नहीं है उस हिसाब से कि हम बता दें। देखो अंदर की बात क्या है उसको आप मत पूछिए, बाकी बात यही है, बात बताइए हमें, तो अंदर वाली बात जानना है। हाँ। कि हम हेमा मालिनी से, मथुरा हमारा जिला पूरा ही नाराज है, हम सूरज सिंह को वोट करेंगे। ठीक है, वो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ। और रोजाना के मिलने वाले, अगर कोई बात भी होगी तो हमको सपोर्ट तो करेंगे। हमारी जो दिल्ली की बात है उसको लोकसभा में जाके रखेंगे। ठीक है, इन लोगों का एक जो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे उसका दूसरा मिजाज था, और ऑन कैमरा ऑन होते हुए दूसरा मिजाज आया। लेकिन इन लोगों की एक जो बड़ी बात, जो ऑफ कैमरा भी लगातार वही बात कर रहे थे और जो कैमरे पे भी कर रहे हैं, कि हेमा मालिनी क्षेत्र में नहीं दिखाई देती। लेकिन 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे, जो इन्होंने भी एक कहा कि कहते कुछ और है, कर कुछ और जाते हैं यहाँ के लोग, तो ऑन कैमरा जो उन्होंने कहा इस पर कितना कायम रहते हैं मतदान के दिन, वो चुनावी नतीजे जब आएंगे तो स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन पिछले 2 चुनाव, 14 और 19 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने हेमा मालिनी को 3 लाख प्लस वोटों से जिता कर भेजा है। तो ऐसे में इस बार का चुनावी राजनीति समीकरण इतना भी आसान नहीं रहने वाला है जितना आसान दिखाने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ होगा वो 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मतदान करने जरूर जाइएगा ना मतदान करने। इन्होंने कहा मतदान करने जरूर जाएंगे। आपसे भी आग्रह है कि आपके यहाँ जब भी मतदान की तारीख हो, जो भी, आप वोट करने जरूर जाइए। और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में 24 का चौधरी कौन, हम बताएंगे कि देश के मुद्दा क्या है, देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि देश की राजनीति की हवा किस ओर घूम रही है। बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।